हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे करनी का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स। देखिए, करनी जो होती है वह करनी के रूप में जो भी संख्या दी हुई है एक्चुअल में वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की जो विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, करनी का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ रेडिकल्स। हम लोग लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने की विधि करनी का परिमेयकरण कहलाती है। क्योंकि करनी वाली जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी ना जी। तो उसको परिमेय संख्या में बदलने की जो विधि है उसी को क्या कहते हैं, करनी का परिमेयकरण। तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करनी होती है कि जो आपके पास करनी में दी हुई होगी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2√3। अब 2√3 ये आपकी करनी देख रहे हैं। अब देखिए, एक्चुअल में अगर हम लोग इसमें सिंपली √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है 2 गुना √3 में √3 से होगा 3 यानी 6 आ जाएगा। तो हमने इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसमें √3 से गुना कर दिया। ठीक है, √3 से गुना कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं √3 में √3 से गुना करता हूं तो 3 आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ √3 से गुना किया। तो एक्चुअल में जो √3 है इसको हम लोग कहेंगे परिमेयकारी गुणांक। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं इसे, ये √3 क्या है, परिमेयकारी गुणक कहिए या गुणांक कहिए, है ना जी। यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि इसी से गुना करने पर यह अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में रूपांतरित हो गई, इसलिए इसको परिमेयकारी गुणक या गुणांक कहेंगे। समझ गए, क्लियर है। तो आप चाहो तो इसे परिभाषित कर सकते हो, परिमेयकारी गुणांक क्या होता है लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, परिमेयकारी गुणक क्या होता है, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। जैसे आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो करणियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। यानी कि इसी में अगर हम लोग कहें कि ये आपका 2√3 क्या है, तो 2√3 भी आपका परिमेयकारी गुणांक है √3 के लिए, है ना। 2√3 के लिए √3 परिमेयकारी गुणांक हो गया। अगर हम लोग √3 के लिए बात करें तो √3 के लिए आपका कह सकते हैं कि 2√3 परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। बात को समझ में आ गया। तो हम लोग इस आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या से उसे परिमेय संख्या में रूपांतरित करेंगे, और उसके लिए हम लोग कौन सा परिमेयकारी गुणक का इस्तेमाल करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखकर हम लोग इसको समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया हो 6√2। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2³ √3। ठीक है, अच्छा, तीसरा यहां पर ले लेते हैं 5 + √2। अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहां पर अगर हम लोग 6√2 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सबसे सिंपल
सबसे सरलतम अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 2 × 12 हो जाएगा। √2 में √2 से मल्टीप्लाई 2, 6 2 12। तो ये सरलतम परिमेयकारी गुणांक क्या हो गया, यहाँ पे √3 हुआ, √2 हुआ, सॉरी, ये सरलतम परिमेयकारी गुणक हो गया। आप चाहें तो इसकी बहुत सारे परिमेयकारी गुणक लिख सकते हैं। आप 6√2 और गुना में 5√2 भी कह सकते हैं। यहां से भी आ जाएगा आपका 30 गुना में 2 यानी कि 60 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कई सारे इसके परिमेयकारी गुणक लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम होगा वह यहाँ √2 होगा, है ना। जो सबसे छोटा वह क्या दिख रहा है, √2 ही, √2 से ही गुना करने पे यहाँ पे एक परिमेय संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी अपरिमेय संख्या के परिमेयकारी गुणक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम होगा उसी को क्वेश्चन में पूछने वाला है आपके एक्सरसाइज में। चलिए इसमें देखते हैं। इसको यहाँ दिया है कि 2 क्यूब √3 दिया है। चलिए एक काम करिए, आप इसे चाहो तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हो, गुना में क्यूब √9। तो इसमें अगर आप गुना करेंगे तो ये क्यूब √27 हो जाएगा, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 ना, और 6 आ गया। तो इसका सरलतम परिमेयकारी गुणांक क्या हो गया, क्यूब √9। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर 1/3 कर देते हैं क्यूब रूट को। अच्छा इसमें क्या करेंगे, तो 3 का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 1 - 1/3 से गुना। ऐसा इसलिए करेंगे ना, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि इसके और इसके पावर को जोड़ने पे हमें 1 प्राप्त हो जाए। दिख रहा है ना बात को। तो 2 गुना 3 का पावर 1/3 और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2/3, घटाएंगे तो बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, 3 का पावर 1 आ जाएगा। तो 2 गुना 3 6 आ गया। इस कंडीशन में भी 6 हमें प्राप्त हुआ। और ये जो आप लिखे हैं ये क्या हो रहा है, 3 का पावर 2/3। आप चाहे तो इसे 3 के स्क्वायर का पावर 1/3 कर सकते हैं, यानी कि 9 का पावर 1/3, यानी कि यही ना हुआ क्यूब √9। देखिए यहाँ पे वही किए थे। तो इस तरह से हम लोग परिमेयकारी गुणांक निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं, 5 + √2। हम लोग इसमें किससे गुना करेंगे, 5 - √2 से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि a + b इंटू में a - b होने पे फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर काफी है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो 25 - 2 आ गया 23। देखिए परिमेय संख्या बदल गया ना, तो ये इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 5 - √3 का परिमेयकारी गुणक क्या है, तो 5 + √2। 5 - √2 का परिमेयकारी गुणक कौन है, तो 5 + √2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग परिमेयकारी गुणक निकाल सकते हैं। चलिए अब कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, दे देगा कि 2/√3, कह देगा कि इसके हर का परिमेयकरण करें, यानी हर को परिमेय संख्या के रूप में बदले। तो आपको क्या करना होगा, इसके हर के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो अगर हम लोग हर में देखें √3 है, तो इसके हर का परिमेयकारी गुणक यहाँ पे √3 लेना होगा, ताकि √3 से √3 में मल्टीप्लाई होने पे 3 हो जाए। तो इसलिए √3 से न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर, आंसर हर दोनों में गुना कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2√3 या √3 नीचे 3। तो देखो तो नीचे परिमेय संख्या बदल गई नहीं, हर इसका परिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दे दे 6/√5। तो आपको क्या करना होगा, √5 से अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। 6√5/5। क्लियर है ना। तो इस तरह से हर को भी परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसे दे दे कि √2 - 1 बटा में √2 + 1 दिया है, इसके हर का परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो लिखा जाता है हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे किया जाता है हर का परिमेयकरण, तो आप करोगे क्या कि जो हर में होगा उसी का कंजुगेट यानी उसका संयुग्मी, यानी √2 - 1 ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ बीच में साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो माइनस ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई। देखिए हमने क्या किया कि √2 + 1 था ना, तो √2 - 1 से अंश में और हर में हमने गुना कर दिया। ऊपर गुना करेंगे 2 - √2 - √2 प्लस का, और बाई में नीचे एक बार प्लस में माइनस है तो a² - b², यहाँ फॉर्मूला रखें। तो देखिए 3 - 2√3 और बाई में 2 - 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, बच जाएगा 3 - 2√3। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी। तो हर देखो तो इसका परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। 2√2 है यहाँ पे।
-√2 -√2 हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोग आसानी से हर का परिमेयकरण करके हमें जो ज्ञात हर को परिमेय संख्या में बदलना होगा, आसानी से बदला जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे के एक्सरसाइज में होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।